हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल एफिनिटी एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल इन फिलीपींस। सो दिस यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मनीला सिटी, द कैपिटल ऑफ फिलीपींस. It was established in 1975 and this university WHO approved and MCI recognized, NMC recognized university. So most popular university है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बहुत से स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, टोटली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, ये आपकी बाइलैंग्वेज नहीं है। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आपको पहले साल इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, फिर वहाँ की लैंग्वेज। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिलीपींस एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहाँ की सेकंड लैंग्वेज ही इंग्लिश है। तो वहाँ पर बाइलैंग्वेज यूनिवर्सिटी का सवाल ही नहीं है। तो टोटली आपका जो पूरा 5 ईयर का आपका MBBS का कोर्स है, BS प्लस MD कोर्स आपका वहाँ पर टोटल 5 ईयर का है। टोटल आपको इंग्लिश मीडियम में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। मनीला एयरपोर्ट के नियरेस्ट है, हार्डली आपको 10 to 15 मिनट लगते हैं इस यूनिवर्सिटी में पहुंचने में। एंड द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मनीला सिटी, यहाँ पर आप देखोगे तो मतलब 15,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं अपने MBBS के लिए, और जिसमें से कम 2,000 प्लस आपके इंडियन स्टूडेंट हैं। पिछले 20 साल से यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट ने जाना स्टार्ट किया है। काफ़ी ऐसे बैचेस हैं जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से, और आपके अपने अपने सिटीज़ में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं। MCI पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा है इसका, आप लोग जाकर MCI की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो इस वक्त प्रेफर यूनिवर्सिटी इसलिए है, स्टूडेंट को एक तो बजटेबल है, आपका उतना अमाउंट नहीं लगता इस यूनिवर्सिटी में। हार्डली आपका 20-22 लाख रुपए आपके लगते हैं, जिसमें जो काफ़ी अफोर्डेबल है स्टूडेंट के लिए, इजीली आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। इसकी कंट्री रैंकिंग आप देखेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छी है। इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द कैंपस एंड इंडियन फूड भी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम फूड की बात करते हैं तो बहुत से पेरेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ रहता है कि उनको खाना कैसा मिलेगा वहाँ पर, क्या वहाँ पे हमारे बच्चे को इंडियन फूड मिलेगा। तो यस, स्टूडेंट वहाँ पर इंडियन फूड अवेलेबल है, आप सेल्फ कुकिंग भी अवेलेबल है। अगर आपको वहाँ का खाना नहीं पसंद आ रहा है तो आप खुद से भी कुकिंग करके वहाँ पे खा सकते हो। वैसे नॉर्मली वहाँ पे खाना मिलता है, जैसे हालांकि हम लोग रोटी, चावल, दाल, सब्जी ये खाते हैं, तो यही वहाँ पर आपको मिलता है। बस थोड़ा सा टेस्ट का फर्क होता है, तो दैट इज जेन्युइन कि हर जगह हमें सेम खाना, अपने घर जैसा खाना नहीं मिल सकता, ना ही आपको अपने घर जैसा इन्वायरमेंट मिल सकता है। तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होते हैं जो हर एक कंट्री में हर एक स्टूडेंट को करने पड़ते हैं, चाहे आप यूक्रेन जाओ, चाहे आप रशिया जाओ, चाहे आप फिलीपींस जाओ। ये तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरी कंट्री का आप देखोगे वेदर भी बहुत ही कंफर्टेबल है। इंडिया जैसा वेदर है, इंडिया जैसा इन्वायरमेंट है, एशियन कंट्री है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। कनेक्टिविटी भी आप देखोगे तो बहुत ही ईजी है। आपका 2.5 से 3 3.5 घंटे की फ्लाइट आपकी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता जाने में। और वहाँ पर आपको इंडियन मेजॉरिटी भी काफ़ी मिलेगी फिलीपींस में। सो मनीला सिटी की बात करेंगे तो दिस इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पॉपुलेशंस काफ़ी अच्छी है, तो एक यूनिवर्सिटी अगर कैपिटल में है, आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, एंड आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो जहाँ पर पेशेंस फ्लो अच्छा है, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी है पेशेंस फ्लो। एंड में आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में पेशेंस फ्लो बहुत ही ज़रूरी होता है। वो आप किसी नॉर्मल सिटी में जाके एडमिशन ले लेते हो, किसी छोटी सिटी में एडमिशन ले लेते हो, तो वहाँ पे आपको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
बट अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल में एडमिशन लोगे तो आपको वो चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। आपको एक वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उस यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड हो रहा है, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, MCI पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है और काफ़ी वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट भी हैं ऑलरेडी जो स्टडी कर रहे हैं। बहुत से बैचेस पास आउट भी हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से। बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की, तो बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली फिलीपींस में कोर्स ड्यूरेशन है क्या। तो स्टूडेंट लेट मी क्लियर यू कि वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 5 ईयर पढ़ाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज 6 ईयर पढ़ाती है एंड सम यूनिवर्सिटी 5.5 ईयर। तो ये डिपेंड करता है, जब स्टार्टिंग में आपका BS कोर्स होता है वहाँ पर क्या होता है फिलीपींस में, मैं अभी बताती हूँ आपको BS के बारे में भी। तो आपका कोई यूनिवर्सिटी आपका 1 साल का BS कोर्स कराती है, कुछ यूनिवर्सिटी आपका 1.5 साल का कराती है, कुछ यूनिवर्सिटी 2 साल का कराती है। तो वही डिपेंड, उसी के अकॉर्डिंग आपका कोर्स ड्यूरेशन आता है। तो BS कोर्स का मैं आपको बता देती हूँ कि फिलीपींस में फर्स्ट कोई यूनिवर्सिटी जैसे मैंने आपको बताया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले BS कोर्स होता है। उसके बाद आप एक NMET का एग्जाम देते हो। NMET का एग्जाम देने के बाद आपका एडमिशन होता है MD में। तो ये आपका कंपलसरी है, आपको पहले BS कोर्स करना है, फिर आपको NMET देना है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है MD कोर्स में। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की कौन सी यूनिवर्सिटी कितने ईयर का आपका BS कोर्स कराता है। सो यहाँ फिलीपींस में आपका USA स्टडी पैटर्न फॉलो होता है, तो इसी वजह से आपका फर्स्ट BS, फिर आपका NMET एंड देन आपका MD कोर्स। सो एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट ने यहाँ पे ग्रेजुएशन करी हुई है इंडिया से, वो ग्रेजुएट है या BSc करी हुई है या फिर आपने किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन करी है, बायो से ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, अगर वो आपने करी हुई है तो यू कैन टेक डायरेक्टली एडमिशन इन MD। आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, बस आपको NMET का एग्ज़ाम देना है, आपको 40% लानी पड़ती है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसमें आप 40% लाते हो। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्ट MD में एडमिशन ले सकते हो। तो कुछ हर यूनिवर्सिटी से अगर आप BS कोर्स के ईयर लेस कर दोगे तो आपका, जैसे हम बात कर रहे हैं हम सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल की, तो उसमें आपका 5 ईयर का कोर्स होता है एंड आपका 1 साल का BS कोर्स होता है। उसके बाद आप NMET देते हो, NMET के बाद आपका MD में कोर्स होता है। तो यहाँ पर आपका 1 साल बच जाता है, आपका BS कोर्स नहीं होगा। अगर आपने यहाँ इंडिया से आपने ग्रेजुएशन करी हुई है ऑलरेडी, आप डायरेक्टली NMET का एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करोगे और आप आपका एडमिशन MD में हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 4 ईयर का होगा, 4 साल में आपकी MBBS कंप्लीट हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, 2-3 साल जिनके ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, तो वो उसको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट MD में। आपके 2 से 3 साल बच जाएंगे। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कि आपको 4 ईयर में आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है 5 ईयर कोर्स ड्यूरेशन में। तो आपको अलग से इंडिया में इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ कंट्रीज़ की इंटर्नशिप वैलिड है, आपका जैसे एशियन कंट्री की इंटर्नशिप वैलिड है, तो फिलीपींस की भी इंटर्नशिप वैलिड है। हमारे इंडिया में आपको अलग से इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर अपना आगे भी जो भी आपका स्कोप है, आपको इंडिया आना है आपको या फिर वहीं पे कंटिन्यू करना है, तो दैट इज़ योर चॉइस। जो आपको करना है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। हॉस्टल्स की हम बात करेंगे तो हॉस्टल आपके इन कैंपस है, डिपेंड करता है आप पर सेपरेट हॉस्टल्स हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको कैसा रूम चाहिए, कैसे हॉस्टल में वो रहना चाहते हैं। हर हॉस्टल का हर उनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर चार्ज होता है, आपकी फ़ीस अलग होती है हॉस्टल की। बाकी आपकी चॉइस है। फर्स्ट ईयर इज़ मैंडेटरी कि आपको हॉस्टल में रहना है। सेकेंड ईयर से आप अपना हॉस्टल के बाहर भी आप रह सकते हो। इन कैंपस आपके हॉस्टल्स हैं, कुछ हॉस्टल्स वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि हॉस्पिटल्स, तो इस यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स हैं जो स्टूडेंट को क्लिनिकल रोटेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, इंटर्नशिप में काफ़ी हेल्प करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है एक MBBS स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप। कि आप जब
MBBS कर रहे हो तो इंटर्नशिप ज़रूरी होती है, जिसमें आप सीखते हो, आप डेमो करते हो, आप प्रैक्टिकली चीज़ें करते हो, आप पेशेंट्स अटेंड करते हो। तो वो आपको मैं बता दूं, वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके हॉस्पिटल्स हैं, तो जाकर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है वहाँ पे जाके अपनी क्लासेस लेना, आप पेशेंट्स अटेंड करना। दूसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज का आपको ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ की सेकंड लैंग्वेज, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पहले वीडियो में कि ऑलरेडी वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको ऐसा अलग से कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। वहाँ पे पेशेंट्स आएंगे, आप नॉर्मली उनको इंग्लिश में आप डील कर सकते हो, उनको आती होगी। बाकी थोड़ी बहुत ये है कि जस्ट फॉर कम्युनिकेशन आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। एडमिशन प्रोसेस बहुत इजी है, ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई हुई है एडमिशन प्रोसेस की, आप वहाँ पे जाके अपना एडमिशन प्रोसेस चेक कर सकते हो, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो, आप पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो अबाउट दैट कि कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है। नीट क्वालिफाइड मैंडेटरी है, बिना नीट के भी आप एडमिशन ले सकते हो, बट एज पर गवर्नमेंट रूल कि आपको इंडिया में प्रैक्टिस के लिए नीट मैंडेटरी है, तो आपको अगर बाहर ही सेटल होना है तो यू कैन टेक एडमिशन विदाउट नीट। एंड स्टूडेंट, जो भी आपके डाउट है अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, आप हमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो अपने कमेंट्स, आप हमें कॉल कर सकते हो, एफिनिटी एजुकेशन में आप विजिट कर सकते हो, आप हमारे ऑफिस आके पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो। तो जो भी सूटेबल सोर्स है आपका, आप उस अकॉर्डिंग आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। एंड होप कि आप एक सही डिसीजन लो अपने MBBS एडमिशन के लिए, अपने आप को डॉक्टर बनना है अपने एम के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।